खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। बाबा, मेरे बाबा। ये अम्माद इतनी रात को लान में क्या कर रहा है? हो ना हो कुछ तो गड़बड़, पता तो लगाना पड़ेगा। नाज़नीन से ना सही, क्या मालूम अम्माद से ही 5 लाख मिल जाए। पता नहीं रामीन कैसी होगी, बहुत रोई होगी वो। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई हुई तो। बेटे, आंटी आप यहाँ इस वक्त? तुम भी तो हो यहाँ। मैं आ गई तो कौन सी बड़ी बात? क्या बात, परेशानी? नहीं आंटी, बस वो नींद नहीं आ रही थी तो टहलने बाहर चला आया। मुझे लगा तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें तंग किया। नहीं नहीं, वो फोन पे मैं टाइम देख रहा था। परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। जा रही हूँ अपने कमरे में आराम कर, मुझे भी नींद कहाँ आती है। तुम भी आराम करो। अम्मा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा, तभी इतनी घबराहट थी उसके चेहरे पर। रिदा, जल्दी से आ जाओ बेटा, फिर नाश्ता करने का वक्त नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आई अम्मी। नाश्ता शुरू करो बेटा, टोस्ट लगा के देती हूँ तुम्हें। हमाद की मिस कॉल, वो भी रात के 2 बजे। रिदा आ जाओ बेटा। अच्छा अम्मी आई।
लगता है आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। तो क्या आपको भी पनिशमेंट मिलेगी जैसे स्कूल में मिलती है? नहीं, मेरा बच्चा पनिशमेंट तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ बॉस से डांट जरूर पड़ सकती है। इट्स ओके मामा, ऑफिस में बाबा है ना, वो आपको बिल्कुल सेफ रखेंगे। क्या बात है भाई, आज हमारे सारे मियाँ इतने चुप चुप क्यों हैं? सारे, मेरा बेटा क्या हुआ है आपको? का मूड क्यों ऑफ है? ऐसी कोई बात नहीं है मामा। जी मामा, साइम का मूड ऑफ है। उसे लगता है बाबा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए सारिम जेलस हो रहा है। सारे, सारे, बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। नाराज कर दिया ना भाई को आपने। मामा मैं तो मजाक कर रही थी। कैसा मजाक है? मैं देखती हूँ जाके। नहीं नहीं, तुम बैठो, नाश्ता करो और इसको भी कराओ। मैं देखती हूँ नकड़ू साहब को। अभी ना भी ना, क्यों किया भाई को नाराज आपने? फिनिश करो आकर। शहजादा नाराज हो गया है। अब तो लगता है कि चॉकलेट खिला के मनाना पड़ेगा, है ना भाई? तब देखो दादी की तरफ, क्या हुआ? रात से मेरा शहजादा चुप चुप क्यों है? किसी की कोई बात बुरी लग गई है आपको? किसी ने कुछ कह दिया है? क्या हुआ बताइए। नहीं दादो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ है। दादी को नहीं बताओगे? जरा देखो। दादो, रामीन बाबा से मिलने क्यों गई थी? बाबा वैसे ही हमें छोड़कर चले गए हैं। आपने देखा नहीं था रामीन कितनी सैड थी, मेरे साथ खेलती भी नहीं थी। आप और मामा भी कितने सैड थे। बाबा अच्छे नहीं है दादो, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। और आज अगर हम सब सैड है ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बाबा है। रामीन को उनसे मिलना नहीं चाहिए था। मेरी जान, आप तो मेरे स्ट्रॉन्ग बेटे हो ना, लेकिन रामीन छोटी है अभी, है ना, बहुत कमजोर है। आपने देखा था ना कितनी सैड हो गई थी वो बाबा के जाने के बाद। रामीन का बाबा से मिलना बहुत जरूरी था ना बेटा। अब आपने देखा है ना रामीन को, वो पहले जैसी हो गई है ना, हैप्पी हैप्पी। लेकिन ये तो फेक हैप्पीनेस हुई ना दादो, बाबा वापस तो नहीं आएंगे। तुम्हारी बहन आ गई बेटा। रिदा, जी का लंच बॉक्स इसी में। ब्रेकफास्ट नहीं किया आपने, प्लीज लंच कर लीजिएगा। खा लेना बेटा। चल खुदा हाफिज। कभी कभी बच्चे वो सच बोल जाते हैं जिससे हम नजरें चुरा लेते। मैं छोड़कर आती हूँ। कैसी उलझन है ये। मैं दोनों बच्चों के बीच उलझ कर रह गई हूं मैं। रामीन को उसकी खुशी मिली तो सारिम परेशान हो गया। मैं क्या करूं, किस तरह समझाऊं इन बच्चों को? क्या मुझे वापस हमाद को कॉल करनी चाहिए? नहीं,
उठाने देती। नाज़ीन, फोन को बचने दो। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाने दिया? क्योंकि ये तुम्हारा टाइम है। आई एम श्योर ऑफिस से ही आ रहा होगा फोन, और मैं घर पे काम करना नहीं चाहता। खैरियत है? आज इतनी मोहब्बत निछावर हो रही है मुझ पे। नाज़ीन, इनफैक्ट आई एम सॉरी। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ सही से बिहेव नहीं किया, तुम्हारे साथ वक्त भी नहीं गुजारा, इसलिए मैंने सोचा है घर पे अब नो काम, ओनली प्यार। चलें, देखती हूँ कि कब तक आप अपने इस वादे पे कायम रहते हैं। अच्छा, तो देखेंगे आप। मतलब जो मैं कह रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं है? मैं खुद कर लूंगा। रिदा को देखा था किस तरह से अपना घर, बच्चे और तुम्हें संभालती थी। ऐसे ही औरतें कामयाब होती। या अल्लाह, गलती से हमाद को कॉल लग गई। मालूम नहीं हमाद अब क्या सोचेगा। लास्ट मंथ की सेल फिगर बताइएगा। रिदा, सर सॉरी, क्या कह रहे थे आप? सॉरी। क्या बात है? कुछ परेशान सी हैं, चुप चुप भी हैं, सब खैरियत? नहीं, बस शायद रात को सही से सो नहीं पाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप क्या पूछ रहे थे सर? सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मुझे रिदा से कुछ बात करनी है, इफ यू डोंट माइंड। टेक योर टाइम। थैंक यू। श्वेता, मैं जानना चाहता था कि रामीन कैसी है, और सारिम, उसे गिफ्ट अच्छा लगा? पता है, मैं जब से मिल के आया हूँ ना उनसे, दिमाग पे बस वही सवाल है। रामीन बहुत खुश है, बहुत खुश थी वो गिफ्ट्स देख के। लेकिन सारिम, लेकिन सारिम को आपका और रामीन का मिलना अच्छा नहीं लगा। गुस्सा हो रहा था, खफा हो रहा था। और क्यों? रामीन तो आपके जाने का बहुत दुख था, लेकिन सारिम को आपकी हरकत पे बहुत गुस्सा। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो सोचता है कि आप फिर से एक बार पहले की तरह रामीन को हर्ट करेंगे, उसको छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए। बहुत अटैच है वो उससे, बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। वो उसका रोना, उसका
बीमार होना उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी बड़ी हैरत होती है उसको देख के। हालात ने उसको अपनी उम्र से पहले बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। सब कुछ बदल सा गया है अम्माद। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हम बदल गए, बच्चे बदल गए, सास से हो गए ये। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े सवाल करते हैं। इन सवालों का मेरे पास तक जवाब नहीं होता। सॉरी। मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। I don't think so, it's a good idea. इसने इस बात पे इतना बुरा रिएक्शन दिया, पता नहीं उसको कुछ भी बुरा लग सकता है। I don't think so कि मुझे किसी भी बात के लिए उसको फोर्स करना चाहिए। प्लीज हमाद, आप भी मत कीजिएगा। सांसें गिन गिन हारी कितने जा फरियाद करेगी। अरे वाह 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 वाह, बड़ी भूख लग रही थी, अच्छा किया। प्लेट नहीं है? हाँ? एक टुकड़ा नहीं छोड़ा माँ के लिए, मैं भी खा लेती। जहाँ गई थी वहां से खा के आती ना। कहाँ गई थी? पूरा घर छान मारा, सुबह से फोन करी हूँ, उठाया क्यों नहीं? क्यों? ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि क्यों तुम कहीं जा रही हो आजकल। देख रही हूँ रोज ही कहीं ना कहीं गई होती हो। चक्कर क्या है? क्या मतलब चक्कर से? ये तो तुम मुझे बताओगी ना। सब समझती हूँ मैं, सब नजर आ रहा है मुझे, बच्ची नहीं हूँ मैं। बस तुझे ले दे के माँ ही नजर आती है। मुझ पे शक ना किया कर, दूसरों पे नजर रखा कर। क्या मतलब? किसके लिए बात कर रही हो? किसकी बात करूंगी? वही तेरा मियाँ अम्माद। अम्माद पे नजर रख, ये तो तेरे पीछे जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा। फिर ना क्या नाम है, खबर ना हुई तो चले भैया। उम्र के साथ साथ अम्मा का दिमाग ही जवाब दिए जा रहा है। श्वेता घर ही जा रही हो? मैं ड्रॉप कर दूं? थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुम्हें। इसे क्या देख रही? देखो मौसम बहुत खराब हो सकता है, बारिश हो सकती है किसी भी वक्त। तुम अकेली कैसे जाओगी? जब अपने काम अकेले करना आ गए अम्मा, मौसम जितना भी खराब हो मैं मैनेज कर लूंगी। श्वेता प्लीज, इसी बहाने मैं बच्चों से मिल लूंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बन के आंसू दिल पे गिरेगी। सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है। दर्द की है इंतहा लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है। चले। देर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा।
मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। रब्बा दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हाल से टूटे दिल दा, मौला जख्म मेरा तू भर दे। रब्बा दर्द उठाया सर पे, आंसू लाए तेरे दर पे, सुन हाल से टूटे दिल दा, मौला जख्म मेरा तू भर दे। गाड़ी क्यों रोकी है? कहता तुमसे एक रिक्वेस्ट है, यहाँ से हमारा मोहल्ला शुरू होता है, तुम आगे आके बैठ जाओगी प्लीज। मैं नहीं चाहता किसी को हमारे फासलों के मुतालिक पता चले। यहाँ तक आ गए तो अंदर भी आ जाइए, बच्चों से में बाहर मिलना अच्छा नहीं लगेगा। और अम्मा, फिक्र ना करें, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ जी। सारिम, रामीन, आ जाओ बेटा, अंदर चलो। दादू आ रहे। रिदा, इससे कहो यहाँ से चला जाए। अम्मा मेरी। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी हुकूमदूली करके तुम मुझे माँ कहने का हक खो चुके हो। चुप। दादू प्लीज अब बाबा को मत डांटिए, बाबा इतने दिनों बाद आए हैं।
अम्मी जो पता मुझसे नाराज है, गुस्सा कर ले, डांट ले, कुछ भी कह दे, लेकिन खामोश ना हो अम्मी। अम्मी आप ही ने तो इजाजत दी थी कि मैं बच्चों को हमारे से मिलने दे सकती हूँ, तो मैंने बच्चों को हमारे से मिलने की इजाजत दी थी। इसके साथ साथ मैंने मना किया था कि हमारे इस घर में कभी नहीं आ सकता। भूल गई तुम? क्या सोच के किया तुमने ये रिदा? क्यों उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया? वो जब इस घर से गया था तो वापसी के सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद करके गया था। माना कि रामी ने बहुत सहा है उसके बगैर, बहुत कुछ बर्दाश्त किया उसने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम उसको घर में लाके खड़ा कर दो। भूल गई उसने क्या किया तुम्हारे साथ? भूल गई सब कुछ? नहीं, कुछ नहीं भूली अम्मी मैं। वो सारी तकलीफें, वो सारे जख्म अब भी उतने ही ताज़ा हैं। लेकिन अम्मी मैं सिर्फ अपना तो नहीं सोच सकती ना, मेरे बच्चे भी हैं अम्मी, और उनकी खुशियां हर चीज से पहले मेरे लिए। मैं ये नहीं झुठला सकती कि रामीन की खुशियां हमारे से जुड़ी हैं। एक बीवी होने के नाते मैं हमारे की दी हुई हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते नहीं अम्मी। आप ही बताएं मैंने क्या गलत किया? एक बाप को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत देकर मुझे पता है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने आपको तकलीफ दी तो मुझे माफ कर दे। आप सॉरी बच्चा। मंजिल वहाँ थी नहीं, चोट लगी है ऐसी जिसका निशान भी नहीं, करता भी कैसे बातें आंखें मिला के वो फूल में लाया था जो कांटे छुपा के, वो सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है। किनारा
हेलो। हेलो हमाद, कहाँ हैं आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए? कब से मैं आपको कॉल्स कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे। अरे एक मिनट, क्या सारे सवाल एक ही सांस में पूछ लोगी? मैं ऑफिस में ही हूँ, वो एक फॉरेन डेलीगेशन आ गया तो अर्जेंटली उनके साथ एक मीटिंग रखनी पड़ी, इसलिए देर हो रही है। फॉरेन क्लाइंट्स? आपने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, ये अचानक से। अब काम है ना, कब क्या होगा ये तो हमें भी पता नहीं होता, कभी कभी ऐसे डेलीगेशंस आ जाते हैं। सुनो, मैं अभी भी मीटिंग में ही हूँ, आने में देर हो जाएगी। तुम इंतज़ार मत करना, खाना खा लेना और सो जाना, फिर कॉल करता हूँ। बाय। पता नहीं कौन से क्लाइंट आ गए हैं। हमाद, रामीन बुला रही है आपको। ये मीटिंग तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, इतनी देर हो गई है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है इनका। क्या वाकई ऑफिस में भी हैं? फोन करती हूँ। हेलो। हेलो, नाज़नीन बात कर रही हूँ, हमाद की वाइफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बात कराओ हमाद से ज़रा प्लीज़। मैडम हमाद साहब तो चले गए, आज मौसम ख़राब था ना, इसलिए आज सब जल्दी चले गए। जल्दी चले गए? जी मैडम। अच्छा ठीक है। हमाद ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो मीटिंग में? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? मैं करती हूँ। मैं ऑफिस में ही हूँ, वो एक फॉरेन डेलीगेशन आ गया तो अर्जेंटली उनके साथ एक मीटिंग रखनी पड़ी, इसलिए देर हो रही है। जल्दी हमको खाना दो, मामा हमको खाना दो, भूख लगी। बच्चों बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। तो परेशान करो बेचारी रिदा को, खामोशी से बैठो दोनों। दादो डांट रहे हो, आप लोग की हंसी नहीं बंद हो रही। लाओ दम पे रखा है, बस 5 मिनट में ला रही हूँ, शोर नहीं करना आप। अरे अभी भी 5 मिनट? सिर्फ 2 मिनट। जल्दी हमको खाना दो, मामा हमको खाना दो, भूख लगी है खाना दो, मामा हमको खाना दो, जल्दी बाबा 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 प्लीज आप यहीं रुक जाएं। आप कितने दिनों के बाद घर वापस आए? रामीन,
तुम बाबा को मत रोको। ये हमारा घर है, बाबा का नहीं। बाबा का घर कोई और है। साइम खाना फिनिश करो। और आमी जिद नहीं करते, बाबा आपसे मिलने आते रहेंगे। ओके? नो मामा, बाबा यही रहेंगे हमारे साथ। रामीन खाना फिनिश करें। मुझे खाना नहीं खाना। रामीन ऐसे नहीं करते खाने के साथ। पर आप जिद क्यों कर रहे हैं? आप तो मामा की जान हो ना। बाबा, मैं आपकी प्रिंसेस भी तो हूँ ना। मुझे मामा और बाबा दोनों चाहिए। मामा प्लीज अब बाबा को कहना। रामीन ठीक कह रही है। हर मौसम खराब है, कभी बारिश हो सकती है। आप आज रात रुकना चाहते हैं तो रुक जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे तुम खाना फिनिश करो।